क्रॉस है वह मंच है जिसके माध्यम से बुरे से बड़ा व्यक्ति के मन में भी सेवा भाव के गुण उत्पन्न होकर वह अच्छा व्यक्तित्व वाला इंसान बन सकता है। यह उद्गार आज मंडल बाल कल्याण अधिकारी कमलेश शास्त्री ने रेड क्रॉस सोसाइटी गुरुग्राम एवं द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से अंकुश मिगलानी उपाध्यक्ष एवं महेश जोशी महासचिव भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी गुरुग्राम द्वारा इस प्रकार के शिविर का आयोजन करके ही युवाओं में देश प्रेम की भावना को भी जागृत किया जा सकता है। इस अवसर पर द्रोणाचार्य महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर पुष्पा अंतिल ने मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर सचिव जिला रेड क्रॉस सोसाइटी विकास कुमार ने कहा कि युवाओं के अंदर स्वयंसेवक के बनने की भावना को जागृत किया जा सकता है ताकि प्राकृतिक आपदा के समय रेड क्रॉस द्वारा बनाए गए स्वयंसेवकों की सहायता ली जा सके। इस अवसर पर NBGSM कॉलेज की प्रवक्ता डॉक्टर अंशिका एवं द्रोणाचार्य महाविद्यालय की छात्रा अंजू शाह द्वारा मुख्य अतिथि के समक्ष 5 दिवसीय रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। समापन समारोह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न कॉलेज के प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। इस अवसर द्रोणाचार्य महाविद्यालय की प्राचार्य पुष्पा अंतिल ने कहा कि व्यक्ति को अपने जीवन में सर जिन हेनरी दूना के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए ताकि वह भी दूसरों की मदद एवं सामाजिक कार्यों की ओर अग्रसर हो सके। इस अवसर पर पैरा ओलंपिक खिलाड़ी एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के आजीवन सदस्य देव ऋषि सचान ने कहा कि व्यक्ति को अपने घर के साथ साथ अपने घर के आसपास की भी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि जब तक अपने आसपास के वातावरण एवं देश को स्वच्छ रहने की भावना मनुष्य के मन में उत्पन्न नहीं होगी तब तक वह केवल औपचारिक रूप से ही सफाई कर। इस अवसर पर द्रोणाचार्य महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय सेक्टर 14, राजकीय महाविद्यालय सेक्टर 9, सेक्टर 52, राजकीय महाविद्यालय सिद्रावली, राजकीय महिला महाविद्यालय मानेसर, राज्य के महाविद्यालय रिठौज, DPG महाविद्यालय, DPC ITM महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय जाटोली सहित 20 महाविद्यालयों के 120 प्रतिभागी उपस्थित थे। समापन समारोह। इस अवसर पर डॉ प्रवीण फोगाट, पूजा यादव, रेड क्रॉस सोसाइटी के पैटर्न कल्याणी सचान, AK शर्मा, देव ऋषि सचान, मोहित शर्मा, अधिवक्ता दीपिका खन्ना, डॉ पुष्पा यादव, डॉ अनीश, डॉ सुनील के अतिरिक्त रेड क्रॉस के लेखाकार कुणाल मंगल, आकांक्षा कृष्ण विशेष रूप से उपस्थित थे। अंत में जिला प्रशिक्षण अधिकारी जतिन शर्मा ने मुख्य अतिथि का आभार प्रकट करते हुए शिविर को सफल बनाने में जिले के विभिन्न कॉलेज से आए प्रतिभागियों, काउंसलर के साथ साथ द्रोणाचार्य महाविद्यालय का भी हार्दिक धन्यवाद किया। मैडम प्रोफेसर पुष्पा जी अंतिल जी और हमारे डॉक्टर प्रवीण फोगाट जी और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर जतिन शर्मा जी, मैडम कल्याणी जी और सभी यहाँ पर 15 कॉलेजों से आए हुए सभी प्रोफेसर, लेक्चरर और सभी प्यारे प्यारे यूथ शब्द यहाँ पर क्यों दिया गया इसका भी थोड़ा सा मैं 2 मिनट बताऊंगा। कॉलेज में आने के बाद यूथ हो जाता है। जब तक +2 तक पढ़ता है बच्चा तब तक बच्चा कहलाता है और जैसे ही वो कॉलेज में आता है वो यूथ बन जाता है, जवान हो जाता है, टीन एज क्लियर कर देता है वो। तो आपके ऊपर जो बच्चे, मैं भी कॉलेज में पढ़ा लिखा तो मैंने भी देखा कि मैं भी जैसे मैडम ने मुझे अभी यहाँ स्टेज से बताया कि हमने 12 चीजें क्लब बनाए हैं। तो हमारे कॉलेज के में 3-4 होते थे, NCC, NSS, भारत स्काउट एंड गाइड वगैरह वगैरह। तो मैं हर चीज में हिस्सा लेता था। NCC में भी हिस्सा लेता था, NSS में भी हिस्सा लेता था। शनिवार इतवार दोनों दिन जो होते थे, एक दिन राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत कार्य करते थे, एक दिन हम NCC के माध्यम से कार्य करते। उस टाइम इतना अवेयरनेस नहीं था। अब शायद मेरे सामने ऐसा है कि एक चीज में हिस्सा लेंगे दूसरे में नहीं ले पाते हैं, ऐसा कुछ है। तो हमने साक्षरता कैंप भी बहुत लगाई, सोशल वर्क इतना किया, उसके लाभ हमें इस पोस्ट पे आने के लिए हुआ। तो इसलिए एक्स्ट्रा पढ़ाई के साथ में एक्स्ट्रा जो हम अभी एक कार्यक्रम में और जाना है मुझे फरीदाबाद में, यहाँ से 1.5 घंटा लग जाएगा। तो उसमें भी इसी तरीके से पूरे भारतवर्ष से कुछ लोग आने हैं, तो उन लोगों से भी इसी तरह से वार्तालाप करनी है। तो समय ज़्यादा ना लेते हुए बच्चों 3 चीज़ बताऊंगा मैं आपके लिए जो जीवन भर काम आएगी। वो अक्सर हम भूल जाते बताते समय, हम रोज रूटीन में भी वो करते हैं, परंतु उसको हम अभी समझ नहीं पाते कि वो क्या है। जैसा अभी हमारे ओलंपिक खिलाड़ी ने बताया कि भाई हम अनुशासन में नहीं रह पाते हैं,
शिष्टाचार नहीं दिखा पाते और व्यवहार कर नहीं पाते। ये 3 चीज जिसने अपने जीवन में उतार ली उसका जीवन सफल है, चाहे पढ़ाई में कमजोर क्यों ना हो। शायद मुझे इस मंच से कहना चाहिए नहीं, परंतु कह भी रहा हूं, हमारे हरियाणा में अच्छे पूरे हरियाणा सरकार को चलाने वाले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने 10वीं पास भी नहीं करी थी, परंतु वो व्यवहारिक, शिष्टाचारी और उनके अंदर अनुशासन ऐसा होगा कि जीवन में वो कामयाब। खुशी से चाहन है। और जैसे जतिन सर को मैं थैंक यू करना चाहूँगा, उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन इतना अच्छा दे दिया है कि मुझे बार बार अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो यूथ रेड क्रॉस कैंप है, इसमें बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ सीखा होगा। मैं ये से शेयर करूँ, हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर कोई सब कुछ सीख ले, तो आपस में एक दूसरे को सिखाना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि आप एक दूसरे से भी सीखें, आप अपने साथ के दूसरे भी लोगों को सिखाएं। आपको ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि यूथ रेड क्रॉस कैंप को अटेंड करने की, यहाँ से कुछ सीखने की। ये ऐसी चीजें हैं जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, दूसरे की लाइफ को चेंज कर सकते हो, और आगे चल के आप खुद रेड क्रॉस में आके ये चीज और अपने आगे आने वाले जो जनरेशन है या जो स्टूडेंट, एक बार जैसे कहते हैं ना कि एक भाषण दिया, उसको सुना और भूल गए, ये वो चीज नहीं है। ये चीजें आपकी लाइफ में हमेशा काम आएंगी। और ये